नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में 9 मिनट तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार को है। सोमवार को दिन के 3:59 में पूर्णिमा लग जाएगा, जो मंगलवार को दिन के 3:53 तक रहेगा। मंगलवार को भरनी नक्षत्र है, जो रात 1:52 तक रहेगा। इस दिन स्नान आदि की पूर्णिमा है। इसी दिन कार्तिक मास का समापन और व्रत नियम आदि का समापन हो जाएगा। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को लिखी पत्र में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतारने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कृत्य असंवैधानिक है। हेमंत सोरेन राज्य में आतंक का शासन स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा लीज और सेल कंपनी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दर्ज पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, लिखा सत्यमेव जयते। बता दें कि याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा दाखिल पीआईएल को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीएम का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिव शंकर शर्मा का पीआईएल राजनीतिक से प्रेरित है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। रांची में अब भी सबसे ज्यादा एक्टिव केस, स्टेट में आंकड़े हुए कम। झारखंड में कोरोना के आंकड़ों में कमी है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 14 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं, जबकि राजधानी रांची ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक एक्टिव केस अब भी है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 12 है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहाँ एक एक्टिव केस है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को इससे बचने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखते हुए अब झारखंड में मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। इसमें अचानक से गिरावट आई है। राज्य में 14 जिलों ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, जबकि 4 जिलों में एक मरीज बचा है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं राजधानी की बात करें तो सबसे ज्यादा 12 एक्टिव केस है। फिलहाल नए मरीजों के आने का सिलसिला थम गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मरीजों की संख्या 0 तक पहुंच जाए। गुमला में नहीं दूर हुई पानी की समस्या, 15 दिनों से जलापूर्ति ठप। झारखंड राज्य बने 22 साल हो गए, परंतु गुमला शहर में अब तक अस्थायी रूप से जल संकट की समस्या दूर नहीं हुई। खटवा नदी जलापूर्ति केंद्र को बंद कर नागफेनी जलापूर्ति केंद्र शुरू की गई। इसके बाद भी समस्या जस की तस है। गुमला शहर की 52,000 आबादी परेशानी में है। कई इलाकों में अभी भी सप्लाई पानी नहीं पहुंचता है। अगर पाइप बिछा है तो वह 100 पीस बन कर रह गया है। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले भाड़े पर लोगों को लाकर राज्य में कर रहे धरना प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर जहां उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष राज्य के प्रखंडों में भ्रष्टाचार के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब जानती है कि किस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कहा कि हमने तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। विपक्ष को अब नहीं आ रही तो इस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए धरना प्रदर्शन कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। कहा कि विपक्ष के पास लोग नहीं है और भाड़े पर लाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। झारखंड के इस सरकारी स्कूल में पेयजल को तरस रहे बच्चे, मिड डे मील में भी हो रही परेशानी। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत पिंडरा पंचायत की रौता बस्ती स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 3 वर्षों से जल मीनार की मोटर खराब है। इससे स्कूल के बच्चे को पेयजल की समस्या हो रही है। स्कूल के कई शौचालयों में ताला लगा हुआ है। महज 1-2 शौचालय का ही उपयोग किया जा रहा है। इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 80 से 85 है। मजबूरी में बच्चों को पीने के लिए पानी अपने घर से लाना पड़ रहा है। शिक्षक द्वारा अधिकारियों के शिकायत करने के बाद भी पानी की किल्लत बरकरार है।
सबसे प्राचीन किलों में से एक है झारखंड का पलामू किला। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ घने जंगलों के बीच बसे पुराने किलों की भी काफ़ी अहमियत है। ऐसे ही किलों में से एक है पलामू किला। पलामू के मुख्यालय मेदिनीनगर के दक्षिण दिशा में कोयल नदी के तट पर अवस्थित शाहपुर किला पलामू इतिहास के सैकड़ों वर्षों की स्मृतियों को समेटे बदहाल अवस्था में खड़ा है। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व और कोयल नदी के किनारे यह 2 किलों का अवशेष है। पुराना किला और नया किला। पुराना किला नीचे और नया किला ऊपर बसा हुआ है। धनबाद में श्याम जन्म उत्सव पर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी को जेल। धनबाद जिले की बाघमारा थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। इसके साथ ही 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए जनरेटर भी बरामद कर लिया है। रविवार की रात को पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर जनरेटर और पिकअप वैन के साथ चोरी में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें सोमवार को जेल भेज दिया। भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए तैयारी करे युवा। भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए युवा तैयारी शुरू कर दे। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि तय हो गई है। गुमला के युवकों को इसकी पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य में वायुसेना की टीम सोमवार को डीसी गुमला सुशांत गौरव से मुलाकात। जानकारी हो कि अग्निवीर योजना से सेना में भर्ती होने के लिए 7 नवंबर से 23 नवंबर 2022 तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। आजसू पार्टी का आमरण अनशन तीसरे दिन खत्म, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। आजसू पार्टी का आमरण अनशन तीसरे दिन सोमवार को खत्म हो गया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आजसू पार्टी के 12 कार्यकर्ता आमरण अनशन पर थे। इसकी अधिकतर मांगे मान ली गई है। रांची जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार, अपर समाहर्ता रामबृक्ष महतो, बुड्डू, SDM अजय कुमार साव, DSP अजय कुमार ने जूस पिलाकर इनका आश्वासन तुड़वाया। दोनों पक्षों की ओर से हुई वार्ता में तय हुआ कि DM 3 घंटे के अंदर चालान मुहैया कराएंगे और डंप बालू का वैध चालान लेकर बालू का परिचालन होगा। झारखंड में 2 माह का राशन नहीं मिलने से लाभुकों में आक्रोश, गोदाम बंद। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड में सितंबर और अक्टूबर महीने का गरीबों को मिलने वाला राशन वितरण नहीं किया गया। इससे कार्डधारों में आक्रोश है। इनका आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब सोमवार को बंद पड़े FCI गोदाम के समक्ष अनाज रिसीव करने वाले गोदाम संचालक नदारद दिखे। इस बाबत उप प्रमुख हरेंद्र सिंह ने गोदाम पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले सितंबर व अक्टूबर राशन 10 नवंबर तक पंचायत और गांव के डीलरों के बीच वितरित किया जाना था, लेकिन अब तक गोदाम में संचालक के द्वारा इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। PM आवास योजना का काम ऑनलाइन पूरा, लेकिन धरातल पर है काम अधूरा। लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास ऑनलाइन पूर्ण दिखाए जा रहे, लेकिन धरातल पर निर्माण कार्य अधूरे हैं। पहरा टोली पंचायत में अर्जुन मुंडा, मेरी अस्टेला इक्का, पुष्पा खालको, फूलमणि देवी और सोहर पंचायत के हीरालाल कोरवा प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं। इनके आवास का निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि ऑनलाइन योजना पूर्ण बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो पहरा टोली पंचायत में कई और लाभुक हैं जिनका आवास निर्माण का कार्य अधूरा है और राशि निकाल ली गई है। BDO ने इस मामले में जांच का आदेश दिया। बिजली के अवैध कनेक्शन से रोशन हो रहा बोकारो का सदर हॉस्पिटल। मरीजों को बेहतर सुविधा देने का दावा करने वाला बोकारो का सदर अस्पताल पिछले 9 साल से गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रोशन हो रहा है। हैरत तो यह है कि बिजली विभाग और BSNL के बीच तालमेल नहीं होने से दोनों को हर साल लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। सिमडेगा के धार्मिक स्थल राम रेखा धाम का होगा समुचित विकास। रांची से 185 किलोमीटर और सिमडेगा जिला मुख्यालय के करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पवित्र स्थान राम रेखा धाम मान्यता के मुताबिक 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता और लक्ष्मण यहाँ पधारे थे। यहाँ कुछ समय भी बिताए थे। अग्निकुंड, चरण पंडुका, सीता चुल्ले, गुप्ता गंगा आदि जैसे कुछ पुरातात्विक संरचना का यहाँ पता चलता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल एक मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में विभिन्न राज्यों और सभी समुदाय के लोग यहाँ आते और उनकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सदस्यता रहेगी या जाएगी, फिर चुनाव आयोग के पास पहुंचे हेमंत सोरेन। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की ओर से पूछे गए सवाल में जवाब में कहा कि उन्हें राज्यपाल के दफ्तर की ओर से इस पर कोई संदेश नहीं मिला। हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चुनाव आयोग को दूसरी बार लेटर लिखकर कहा था कि यह प्रक्रिया न्यायिक प्रकृति की है और इस वजह से उन्हें लेटर की एक कॉपी दी जाए ताकि उनके मुकबिल को लेकर अनिश्चितता खत्म हो, क्योंकि झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।